पाकिस्तान में पिछले गुज़िश्ता कुछ ही घंटों में हमने देखा कि दहशतगर्दी के 2 बड़े वाक़यात हुए। इस्लामाबाद में यह खुदकुश हमला हुआ है जिसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक हुए और खुदकुश धमाके में 20 अफराद जख्मी भी हुए। एक जानिब तो नई दिल्ली में एक धमाका होता है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक और APS तर्ज का सानिया, कैडेट कॉलेज के ऊपर दहशतगर्दों का फितनाल खवारिज TTP का हमला, जो इस खुदकश हमलावर का जिम्मेदार था और यहाँ पे उसने इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है। और जैसे ही दिल्ली के अंदर कल वाक़या हुआ एंड विद द वेरी नेक्स्ट डे इस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर, टेररिस्ट एक्टिविटी होना, वो भी इस्लामाबाद में, वो भी इस्लामाबाद के दिल में, ये बहुत वाज़े तौर पर एक स्ट्रैटेजी इंडिया की जाहिर कर। आज जो दिल्ली में, यानी कल जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है, काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने भारत के साथ जो है वो हमदर्दी बताई है, भारत के साथ अफसोस का इजहार किया है, मैसेजेस दिए हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी मैसेजेस दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर कहीं से भी कोई अफसोस नहीं आया। शायद उन लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान में तो ये रोज का ही काम है, कैसा होता रहता है। भारत हमेशा ये वावेला करता है कि दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन दर हकीकत दहशतगर्दी का शिकार इस वक्त पाकिस्तान हो रहा है। 2 बड़े वाकयात गुज़श्ता 24 घंटों में ये पेश आए हैं। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद हुए। तो दोस्तों, कुछ ही घंटे हुए थे दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया यह प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि यह तो भारत सरकार का एक फॉल्स नैरेटिव है पाकिस्तान को बदनाम करने की। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अपना यह प्रोपेगेंडा बातें कर रही थी कि खुद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ही अटैक हो गया और आपने इंटरव्यू में देखा कि कितने लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन भारतीय मीडिया को नसीहत दे रहे ये पाकिस्तानी एंकर्स और पाकिस्तानी मीडिया के लोग जो ये कह रहे थे कि भारतीय मीडिया दिल्ली ब्लास्ट हमले को बिना जांच के, बिना सबूत के ही पाकिस्तान का नाम ले रही है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब ही पाकिस्तानी मीडिया देखिए कि किस तरह से अभी जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ उसमें सीधे सीधे भारत का नाम लेकर के प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, जबकि पाकिस्तान में अभी इसकी कोई जांच हुई भी नहीं है। जबकि खुद कई पाकिस्तानी मीडिया के लोग कह रहे हैं कि ये TTP या BLA का काम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ उसके अंदर ऑलरेडी इस पर भारतीय एजेंसीज काम कर रही थी। इनफैक्ट ब्लास्ट होने से ठीक एक दिन पहले ही, उस दिन भी जम्मू कश्मीर और यूपी के एक शहर में छापे पड़े और पड़ रहे थे और कई किलोग्राम विस्फोटक भी जब्त किए गए हैं और जो पकड़े गए हैं उनके तार जैसे मोहम्मद से बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का ग्रुप है। अब भारत हमेशा ये वावेला करता है कि दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन दर हकीकत दहशतगर्दी का शिकार इस वक्त पाकिस्तान हो रहा है। 2 बड़े वाकयात गुज़श्ता 24 घंटों में ये पेश आए हैं। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद हुए। दूसरी जानिब वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों ने घुसने की कोशिश की। अपेरेंटली ऐसा लग रहा था कि शायद वो APS तर्ज का कोई वाकया दोबारा से दोहराना चाहते हैं। क्या कहेंगी? जैसे ही वहाँ टॉक्स इस्तांबुल के अंदर डेडलॉक आया, उसके बाद और जैसे ही दिल्ली के अंदर कल वाक़या हुआ एंड विद द वेरी नेक्स्ट डे इस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर, टेररिस्ट एक्टिविटी होना, वो भी इस्लामाबाद में, वो भी इस्लामाबाद के दिल में, वो भी कचहरी के बाहर इंसाफ देने की जगह पर, ये बहुत वाज़े तौर पर एक स्ट्रैटेजी इंडिया की जाहिर करता है। वो स्ट्रैटेजी ये है कि अपने वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात करके, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके फौरी तौर पर जाया जाए अगली तरफ, पाकिस्तान की तरफ अटैक करना। क्योंकि हम लोगों को ये भी मालूम है कि अफगानिस्तान की जो सारी इकोनॉमी है वो चलती ही रेंटल किलिंग्स के ऊपर रही है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी अफगान तालिबान रजीम है उन्होंने भी कुछ तब्दील नहीं किया, तो वो भी इसी तरीके से पैसा लेकर कत्ल करने की तरफ जाने की अब इरादा कर चुके हैं। जिस तरीके से ये टाइम लाइन मैच कर रही है, एक तरफ 7 तारीख को हमारे डेलीगेशन वापस आता है, 7 नवंबर को, दूसरी तरफ से कल दिल्ली के अंदर ये वाकया पेश आता है और आज इस्लामाबाद में और ये कैडेट कॉलेज में ये वाकया पेश आता है। सो ये दहशतगर्दी के ताने बाने जाकर इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात से मिलते हैं। इसमें कोई शक को शुबहा नहीं होना चाहिए किसी को भी, कोई इबाम नहीं होना चाहिए किसी को भी कि ना तो इंडिया फिलहाल का खैर ख्वाह है, ना खैर ख्वाह था और शायद ना आगे भी खैर ख्वाह रहेगा। और इस
पर अफगान तालिबान रिजीम भी कठपुतली बन गए इंडिया के हाथों। वो चीज जो उनको करना थी, जो इस्लाम की बात करते थे, वो आज जाकर इंडिया के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। लेकिन वो हमसाया मुल्क जिन्होंने उनको कई दिहाइयों तक उनके रेफ्यूजीज को अपने पास रखा, यानी पाकिस्तान, उनके साथ खैर सगाली का कोई मामला करने को तैयार नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान फाइनेंशियल सपोर्ट नजर आ रही हो जिसका वादा इंडिया ने किया है उनसे। देखिए, ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना, ये अफगान तालिबान रिजीम के आने के बाद सोचा था कि शायद इनके अंदर कोई वो गैरत वाला एलिमेंट होगा कि किसी गैर मुसलमान स्टेट जो उनसे ये पैसे इस तरह से नहीं लेंगे। लेकिन अगर किराए के कातिल ही बनना था तो पहले के अफगानिस्तान में और अब के अफगानिस्तान में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। तो पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए किराए के कातिल बन जाना मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई शर्मनाक एलिमेंट है। इसके साथ साथ आपको याद होगा पिछले दिनों जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में झड़पें हुई, अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएटरी मूव्स की गई, तो उस टाइम पर भी यही आवाजें बुलंद हो रही थी अफगान तालिबान रिजीम की तरफ से कि अब हम जो है पाकिस्तान के अंदर अटैक करेंगे। सो ये बात तो वाजे हो गई कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इंडियन बैक्ड है, इंडिया पैसे फराहम कर रहा है। और ये बात भी वाजे हो गई कि फ्रंट मैन कौन है। फ्रंट मैन जो है वो अफगानिस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो हैं, वही फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जिनके खिलाफ एक्शन लेने से इनकार किया था अफगानिस्तान तालिबान रिजीम ने, वो इस टाइम पर एक बार फिर मुतहरिक हो गई है। ये दिल्ली की रेड फोर्ट की, और वहां पर आप लोग जानते हैं कि एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ और कहा ये इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की नजर आने की बात की जा रही है। और इसी के साथ पाकिस्तान में भी एक जो है कह लीजिए एक टेरर अटैक हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जी ये साउथ वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज जो है वानी, वहां पर अटैक हुआ है। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जी ये जो अटैक किया गया है वैसे तो ये अफगानिस्तान साइड से हुआ है और अफगानिस्तान के साथ बात की जाएगी, अफगानिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत इन्वॉल्व है। अब आज जो दिल्ली में, यानी कल जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है, या वहां पे जो जिन लोगों की जाने गई हैं, तो उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। वैसे तो खैर काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने भारत के साथ जो है वो हमदर्दी बताई है, भारत के साथ अफसोस का इजहार किया है, मैसेजेस दिए हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी मैसेजेस दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर कहीं से भी कोई अफसोस नहीं आया। शायद उन लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान में तो ये रोज का ही काम है कि ऐसा होता रहता है। लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। और जो पहले कुछ अरसे से कुछ बेहतरी आ रही थी और लग रहा था कि अब शायद दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत भी करें और डायलॉग भी हो, इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामला जो है वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर अभी भारत की तरफ से खुला के तो नहीं कहा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अगर किसी किस्म का जाहिर है कोई सबूत हुआ, कोई बात हुई, तो भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर सकता है, पाकिस्तान को कह सकता है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ना ले दे।